नमस्कार। कहते हैं ना कि जिनकी सुबह अच्छी उनका पूरा दिन अच्छा, और जिनका पूरा दिन अच्छा उनकी पूरी जिंदगी अच्छी। तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को अच्छी बनाते हैं कुछ बातों को अपने जीवन में बैठा के। तो चलिए हम उन्हीं बातों को यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उनमें से पहली चीज है साइलेंस यानी शांति। यहां पर शांति का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर करना। सुबह सुबह हम में से ज्यादा लोग उठ के फेसबुक चेक करते हैं या अखबार पढ़ के अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा माइंड टेंशन में आ जाता है। तो ये सब न करके हमें सुबह सुबह प्रेयर या मेडिटेशन करना चाहिए। प्रेयर या मेडिटेशन ये धार्मिकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रेयर और मेडिटेशन से साइंस ने साबित किया है कि प्रेयर और मेडिटेशन से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है और पूरे दिन उसके पीक पॉइंट पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से आता है अफर्मेशन यानी दृढ़ कथन। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आप बार बार दोहराएं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आप टॉप करना चाहते हैं तो आप अपने मन में बार बार दोहराएं कि मैं टॉप कर रहा हूं, मैं टॉप कर रहा हूं, मैं टॉप कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि आपका जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कंसीव कर लेता है उस बात को और आपको पूरे दिन तैयार कर देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उसी तरह अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं और चाहते हैं कि मैं पदोन्नति चाहता हूं, प्रमोशन चाहता हूं, तो आप उस बात को बार बार अपने मन में दोहराइए। तो आपका माइंड, आपका दिमाग वो कंसीव कर लेगा और उसके बाद से आपको पूरे दिन काम करने के लिए तैयार कर देगा। उसके बाद से तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है काल्पनिक चित्र अपने मन में बनाना। अफर्मेशन का ही दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन में क्या करना होता है, आपको एक एक वाक्य को बोलना होता है, जबकि विजुअलाइजेशन में आपके मन में वो कल्पना करना होता है, वो काल्पनिक चित्र खड़ा करना होता है। जैसे कि विद्यार्थी टॉप हो रहा है तो वो टॉप हो गया है, अपने मनोवांछित कॉलेज में चला गया है। उसी तरह से अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको प्रमोशन मिल गया है, आप अच्छे पद पे बैठे हैं और अच्छी अच्छी टारगेट्स, अच्छी अच्छी बातें और अपनी कंपनी को टॉप 10 लेवल पे पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से आपके मन में चित्र खड़ा करना होता है, जिससे क्या होता है आपका मन बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो जाता है कि मुझे यही करना है और वो पूरे जोशो खरोश से आपको काम करने के लिए उत्साहित करता है। चौथी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत। हमें सबको विदित है कि एक्सरसाइज से कई साइंटिफिक फायदे हैं, जिसमें पहला फायदा तो कसरत से हमें ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा, हमारी जो थिंकिंग है वो क्लियर होती है, विचार हमारे सुस्पष्ट होते हैं, गुड फीलिंग होती है, हम अच्छा महसूस करते हैं पूरा दिन। हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होता है और हमारे जो मसल्स हैं वो भी पावरफुल होते हैं। पूरे का पूरा दिन एनर्जी मिलती है हमें थोड़ी देर कसरत करने के लिए। यहाँ पर हमें कसरत करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो भी अच्छी लगती है कसरत वो आप घर में बैठे ही 5 मिनट 10 मिनट करेंगे तो आपको उससे 10 गुना फायदा आपको मिलेगा। पांचवा है रीडिंग यानी पढ़ना। यहां पर मैं पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप न्यूज पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, लेकिन ऐसी चीजें आप पढ़िए जिससे आपका डेवलप हो, यानी आपका खुद का विकास हो, आपकी इंटेलिजेंसी में बढ़ोतरी हो, आपका ज्ञान बढ़े, आपकी खुद की जो पर्सनालिटी हो वो इंप्रूव हो। ऐसी चीजों को आपको पढ़ने की बात मैं इधर कर रहा हूं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक या किसी महान इंसान की जीवनी को पढ़ना। छठवां स्क्राइबिंग यानी कि लिखना। स्क्राइबिंग का मतलब यह है कि आप सुबह सुबह उठ के अपने गोल को, अपने ड्रीम को लिखिए। लिखने से बड़े फायदे होते हैं उसको, और पूरे दिन एक नोट, एक पेन आप साथ रखिए।
जो जहां भी कोई अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज, नॉलेज या कोई और चीजें इंप्रेसिव लगे आपको, तो आप उसका नोट बना लें, ताकि उसके बाद से आप पढ़ के उसको अपने जीवन में उतार लें। तो मतलब हमेशा आप एक नोट रखिए, पेन रखिए, जो एक मोबाइल फोन से ज्यादा बेहतर है। और बड़े बड़े लोग नोट पेन रख के ही बड़े बड़े सफलताओं को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने मिरेकल मॉर्निंग बुक में से बताई हैं, जिनके लेखक हेल एलरोड का एक्सीडेंट होने के बाद उनके हाथ पांव टूट गए थे, उनका लंग पंचर हो गया था, उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया था। डॉक्टरों ने कहा वो कभी चल फिर नहीं सकते, लेकिन हेल ने सोचा कि अगर मैं चल फिर नहीं सकता तो मैं व्हीलचेयर में बैठा हुआ सबसे खुश इंसान बन के दिखाऊंगा। और दूसरी बात कि मैं इन डॉक्टरों की बात को गलत साबित करके छोड़ूंगा। हेल एलरोड अपने आप को खुश रखने लगे और अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि वो 3 वीक के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। उसके बाद से उन्होंने मैराथन भागा और अपने डूबते बिजनेस को बचाया, अपना घर बचाया और बहुत सारी पैसे भी कमाए। और उसके पीछे एक ही राज था कि उन्होंने सुबह सुबह उठ के साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग, तो शांति, दृढ़ कथन, कल्पना, कसरत, पढ़ना व लिखना, इन 6 चीजों को आप रोज सुबह करिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।